हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन का हमारा टॉपिक क्या है? आज के सेशन का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म तो आप मैंने ये कोड रखा है, ये हमारे लास्ट सेशन का कोड है। लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का जो कोड है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली वही कोड है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो अभी क्या करूंगा, इसी कोड का यूज करते हुए जो आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म वो मैं समझाऊंगा आपको। ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है तो समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, PHISM, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मेनी फॉर्म्स या मेनी वेज टू डू अ सेम टास्क। क्या होता है इसका मतलब? मैं पहला पॉइंट लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स बोल सकते हो या फिर और मेनी वेज बोल सकते हो, मेनी वेज टू डू अ सेम टास्क। मेनी फॉर्म्स और मेनी वेज टू डू अ सेम टास्क, तो एक काम को करने का एक से ज्यादा तरीका। तो एक काम है, एक को काम को करने का एक से ज्यादा तरीका, या फिर आप इसको अलग तरीके से भी समझ सकते हो, या इसका मतलब हो सकता है मेनी ऑप्शंस। मेनी ऑप्शंस और मेनी पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज और मेनी चांसेस, मेनी चांसेस। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, मेनी वेज टू डू अ सेम टास्क, मेनी ऑप्शंस, मेनी पॉसिबिलिटीज, मेनी चांसेस। मींस एक काम को करने का एक से ज्यादा तरीका। अब इसको ठीक से भी समझेंगे कि ये कोडिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर मैं देख सकते हो सिलेबस में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। एक है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो दो टाइम के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले सेशन में हम समझेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको हम समझेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, जिसका नाम है मेथड ओवरराइडिंग। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझने के लिए मेथड ओवरराइडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अब ये मेथड ओवरराइडिंग क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ क्लासेस बना रखी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। ये हमारे क्लासेस है जो हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के वीडियो में बनाया था। ठीक है, तो हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी है। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, जो क्लास है हमारे पास उसके पास एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम का। जो क्लास बी है उसके पास भी फंक्शन है डिस्प्ले नाम का। जो क्लास सी है उसके पास भी फंक्शन है डिस्प्ले नाम का। और जो क्लास डी है उसके पास भी फंक्शन है डिस्प्ले नाम का। मतलब जितने भी क्लासेस है सबके पास डिस्प्ले फंक्शन है। मतलब देखो ये जो क्लास है वो तो पेरेंट क्लास हो गया, किसका? बी और सी का, बराबर। तो जो ए क्लास है वो बी क्लास और सी क्लास का पेरेंट क्लास हो गया। मीन्स जो फंक्शन पेरेंट क्लास के पास है वही फंक्शन चाइल्ड क्लास के पास भी है। तो जब ऐसा कंडीशन हो ना तो इसको क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब है कि जो फंक्शन पेरेंट क्लास के पास है, अगर एग्जैक्टली वही फंक्शन चाइल्ड क्लास के पास भी है तो इसको मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। सेम फंक्शन देखो, यहाँ पर ये वॉइड है, ये भी वॉइड है। इसका नाम डिस्प्ले, इसका नाम भी डिस्प्ले। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, इधर भी कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, इसका भी कुछ रिटर्न टाइप नहीं है। और बाकी कोड तुम जो चाहे वो लिखो, कोड का फर्क नहीं है। बट जो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्लास ए में जो डिस्प्ले फंक्शन है वही डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास क्लास बी के पास भी है। मतलब पेरेंट के पास जो फंक्शन है वही फंक्शन चाइल्ड के पास भी है। तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा मेथड ओवरराइडिंग का? एम मेथड के MBTH, मेथड ओवरराइडिंग, OVERRIDING, मेथड ओवरराइडिंग। अब मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन क्या हो सकता है? स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो गया, यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। मेथड ओवरराइडिंग का डेफिनेशन लिखने के लिखो, द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एग्जैक्टली same function is also present in child class.
द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास। मतलब जो फंक्शन पेरेंट क्लास के पास है अगर वही फंक्शन चाइल्ड क्लास के पास भी है तो इसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। द फंक्शन, मैं इसको थोड़ा सा इधर कट कर लेता हूँ, कट, ओके, एंड इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और ये थोड़ा सा मैं इसको टैब छोड़ देता हूँ, जगह छोड़ देता हूँ, इधर लाता हूँ मैं इसको। ओके। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज आल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, देन इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। उसको मेथड ओवरराइडिंग बोला जाता है। तो ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया, ये हमारा चाइल्ड क्लास हो गया। पेरेंट क्लास के पास जो फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के पास भी वही फंक्शन है। तो ये हमने इधर क्या किया? मेथड ओवरराइडिंग किया, मेथड ओवरराइडिंग। ओके। तो देखो, अब इधर हर जगह मेथड ओवरराइडिंग है। क्लास बी ने भी मेथड ओवरराइड किया है, क्लास सी ने भी मेथड ओवरराइड किया है, क्लास डी ने भी मेथड ओवरराइड किया है। मतलब क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी तीनों ने क्या किया? मेथड ओवरराइडिंग किया है। अभी मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए ना एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, और वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है इनहेरिटेंस का। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, तभी जाके मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है। अगर हम लोग इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं बोलेंगे। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? द फंक्शन विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट क्लास मीन्स पेरेंट क्लास एग्जैक्टली सेम फंक्शन इज आल्सो प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। मतलब जो फंक्शन पेरेंट क्लास के पास है वही फंक्शन चाइल्ड क्लास के पास है, तब जाके इसको क्या बोलेंगे? मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे। क्योंकि पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास कहाँ आता है? इनहेरिटेंस के केस में आता है। मतलब इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसके अंदर आता है पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। तो मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। अगर समझो मैं यहाँ से ये चीज जो है इसको मैं हटा देता हूँ, और अभी क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास ए के पास डिस्प्ले फंक्शन है, क्लास बी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, क्या अभी यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है क्या क्लास ए और क्लास बी के बीच में? नहीं, यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है। भले ही सेम फंक्शन हो, क्लास ए के पास डिस्प्ले फंक्शन हो, क्लास बी के पास भी डिस्प्ले फंक्शन हो, बट अगर इनहेरिटेंस नहीं है तो ये मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। इनहेरिटेंस है तो ही जाके मेथड ओवरराइडिंग है। तो यहाँ पर ये लिखना जरूरी है, इनहेरिटेंस करना जरूरी है। ये चीज याद रखना कि मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए इनहेरिटेंस का होना जरूरी है। इनहेरिटेंस है तो ही मेथड ओवरराइडिंग है, इनहेरिटेंस नहीं है तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। अब आगे चलते हैं, अभी समझते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। अभी मेथड ओवरराइडिंग तो समझ लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए मेथड ओवरराइडिंग का समझना जरूरी है, जो कि हमने समझ लिया मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो अभी हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। तो चलो समझते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो बेसिकली देखो, तुमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास बी पे डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, बराबर। तो जो सी प्लस प्लस कंपाइलर वो क्लास बी के पास जाएगा और डिस्प्ले फंक्शन सर्च करेगा। अगर क्लास बी के पास यहाँ पर इसको डिस्प्ले फंक्शन मिल गया तो क्या प्रिंट करेगा? क्लास बी प्रिंट करेगा। समझो अगर क्लास बी के पास अगर डिस्प्ले फंक्शन नहीं होता, इसको पहले रन कर देता, करवा के देता हूँ कि अगर क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन है तो क्या प्रिंट होगा? क्लास बी के लिए क्लास बी प्रिंट होगा, बराबर, क्लास बी, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। पर समझो अगर क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं है, अगर क्लास बी के पास डिस्प्ले फंक्शन नहीं है तो क्या करेगा? उसका जो पेरेंट है क्लास है उसके पास जाकर डिस्प्ले फंक्शन सर्च करेगा। अगर डिस्प्ले फंक्शन मिल जाता है तो उसका डिस्प्ले फंक्शन रन करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा? क्लास ए प्रिंट करेगा। तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? क्लास ए प्रिंट होगा। ये देखो क्लास ए प्रिंट हो रहा है। तो समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है? दो चांसेस क्रिएट हो गए, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गया, बराबर। दो चांसेस क्रिएट हो रहे, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रहे, मेनी ऑप्शंस क्रिएट हो रहे, बराबर। तो जब बी डॉट डिस्प्ले कॉल कर रहे हो, मतलब क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट डिस्प्ले कॉल किए, उस पे क्या है? जब सी प्लस प्लस कंपाइलर क्लास बी के पास आके चेक करेगा डिस्प्ले फंक्शन है क्या, अगर इसके पास मिला तो क्लास बी प्रिंट करेगा, अगर इसके पास नहीं मिला तो इसके पेरेंट के पास जाकर क्लास ए प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? दो ऑप्शन क्रिएट हो गए, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो गया, दो चांसेस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में। तो इसी को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी देखो, दो चांसेस तो क्रिएट हुआ, अभी दो चांसेस क्रिएट हुआ, बट ये जो डिसीजन है कि कौन सा फंक्शन रन होगा, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन रन होगा कि क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन रन होगा, वो कब डिसाइड होता है? जब तुम प्रोग्राम को रन करते हो। मतलब जब तुम प्रोग्राम को रन किए, मतलब रन टाइम। तो जब तुम प्रोग्राम को रन किए उस समय डिसीजन लिया जाता है कि क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन रन करना है या क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन रन करना है। तो डिसीजन कब लिया जाता है? रन टाइम पे लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। समझ रहे हो? तुमने क्या किया? देखो, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया और प्रोग्राम को रन किया, बराबर। तो अब सी प्लस प्लस कंपाइलर क्या करेगा? क्लास बी के पास आएगा, डिस्प्ले फंक्शन सर्च करेगा।
अगर उसको डिस्प्ले फंक्शन मिल गया तो क्लास बी प्रिंट कर देगा। अगर उसको डिस्प्ले फंक्शन नहीं मिला तो क्लास ए के पास जाएगा और उधर सर्च करेगा। अगर उधर मिलता है डिस्प्ले फंक्शन तो रन करेगा, अगर इधर भी नहीं मिलता है तो एरर देगा। समझ रहे हो? मतलब जब तुम प्रोग्राम को रन किए तो डिसाइड किया जा रहा है, तो डिसीजन लिया जा रहा है कि किस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन रन करना है, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन रन करना है कि क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन रन करना है। तो ये जो डिसीजन है रन टाइम पे लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये क्या हो गया, हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का भी तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख लो। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्या डेफिनेशन होगा इसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का? द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व एट रन टाइम। तो अभी रन टाइम देखो, इसका डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। द फंक्शन कॉल, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूं। कमेंट आउट कर लिया मैंने। द फंक्शन कॉल मतलब जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और फंक्शन ही कॉल किया ना, बी डॉट डिस्प्ले। तो क्लास बी के पास जो डिस्प्ले फंक्शन है वो हमने कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया हमने। तो बेसिकली हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। द फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब क्या है कि जो हमने फंक्शन कॉल किया उसके लिए कौन सा फंक्शन चलेगा, क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन चलेगा कि क्लास ए का डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, वो रिजॉल्व कब होगा? एट रन टाइम। वो रिजॉल्व होने का कब होगा? रिजॉल्व रन टाइम पे होगा। इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मींस जो तुमने फंक्शन कॉल किया उसके लिए कौन सा फंक्शन चलने वाला है वो रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है, रन टाइम पे डिसीजन लिया जाता है, इसलिए इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए ना दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। बता सकते हो क्या कंडीशन है? देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हुआ कैसे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुआ, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा। बराबर। तो देखो क्या हुआ कि जब तुमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट डिस्प्ले कॉल किया, क्लास बी के पास आया, डिस्प्ले फंक्शन सर्च किया, मिल गया तो रन किया, नहीं मिला तो पेरेंट के पास गया, पेरेंट के पास भी जाके डिस्प्ले फंक्शन सर्च किया, मिल गया तो रन किया, नहीं मिला तो एरर देगा। बराबर। तो देखो, इसके पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, इसके पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, मतलब पेरेंट क्लास के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है, चाइल्ड क्लास के पास भी डिस्प्ले फंक्शन है। तो इस चीज को बोलते क्या है? इस चीज को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। बराबर, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मींस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए मेथड ओवरराइडिंग होने का जरूरत है। और मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए क्या चाहिए? इनहेरिटेंस चाहिए। मींस इनहेरिटेंस है तो ही जाके तो ही जाके मेथड ओवरराइडिंग है, एंड मेथड ओवरराइडिंग है तो ही जाके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये पूरा जुड़ा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा कि अगर इनहेरिटेंस हो रहा है तभी जाके मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है, अगर मेथड ओवरराइडिंग है तभी जाके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। इनहेरिटेंस है तो ही जाके मेथड ओवरराइडिंग होगा, अगर मेथड ओवरराइडिंग है तो ही जाके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तीनों जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो याद रखना कंसेप्ट को कि अगर तुमसे पूछा कि मेथड ओवरराइडिंग होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए तो बोलना इनहेरिटेंस होना जरूरी है, और बोलेगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए तो बोलने का इनहेरिटेंस होना जरूरी है एंड मेथड ओवरराइडिंग होना जरूरी है, तब जाके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। तो आई होप सो ये आपको समझ गया होगा कोड। तो इसका एक बार अगर आपको नहीं समझा हो तो फिर से एक दो बार वीडियो को देख लो, आपको डेफिनेटली समझ जाएगा ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इंटरव्यू में पूछा जाता है ये सारे सवाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको नहीं समझा हो तो एक दो बार वीडियो को और देख लो, डेफिनेटली आपको समझ जाएगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोड का भी प्रैक्टिस कर लेना, डेफिनेशन का भी प्रैक्टिस कर लेना, दोनों आना जरूरी है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कोड है मैं आपको दे देता हूँ। मेरा जो गिटअप रेपो है, मेरा CPP प्रोग्रामिंग मैं मास्टरी करके जो मैंने गिटअप पे रेपो बनाया हूँ, उस पर ये जो मेरा कोड है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कोड को पेस्ट किया और इस फाइल का एक नाम दे देता हूँ। इस फाइल का नाम दूंगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डॉट CPP, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डॉट CPP नाम दे दिया, कमिट कर देता हूँ। तो ये कोड तुमको मिल जाएगा मेरे गिटअप रेपो पे। तो मैंने मेरा जो गिटअप रेपो है C++ प्रोग्रामिंग मास्टरी का, उसमें मैंने ये डाल दिया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म डॉट CPP, इसमें तुमको कोड मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करना, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कोडिंग जर्नी में बने रहो, हम लोग अच्छे से कोडिंग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाय फ्रेंड्स।